नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज के कुछ करंट अफेयर्स को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 6 अप्रैल को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज़म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मुद्रा दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन संख्या 2 पर चलते हैं। हाल ही में किस जैविक विविधता और कन्वेंशन पर सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ये सोमेकर को नियुक्त किया गया है। इसके फैक्ट देखते हैं। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है और रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD संतोष कुमार झा बने हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में JS सिदाना ने पदभार ग्रहण किया है। आइए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने हेतु दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो ये सिंगापुर बना है। याद रखिएगा, सिंगापुर इसके लिए बना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? तो यह है ब्रिटेन ने ये समझौता किया है। जैसे अमेरिका ने भारत के 31 प्रीपेड ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग विश्व रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। वज्र प्रहार हो गया ये जो भारत और अमेरिका के बीच में होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास। वो फिटनेस यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। ये भी अमेरिका में है। तो ये आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? तो ये लक्षद्वीप में किया गया है। हाल ही में किस HICS 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो ये कपिल भाटिया को सम्मानित किया गया है। FISME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने कार्यभार संभाला है और शेफाली सरन ने BIP के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। जयश्री दास वर्मा ने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ATMA के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं और फिच एथलीट्स FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश बने हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं। हाल ही में किसे NCDFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये मिनीश शाह को चुना गया है। हाल ही में किसे दिल्ली के वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नजमी वजीरी को किया गया है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? तो ये भारत में पाए गए हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षक कर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्रा अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी
और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के भारतीय पासपोर्ट से 85वें स्थान पर रहा है। ये आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? तो ये शाश्वत गोयनका को नामित किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? 2025 तक यूरिया को आयात समाप्त करने का ये जो है सो ये नीति बनाई है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर ने मेज़बानी से इनकार कर दिया। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेस के लिए प्रमुख UPI ऐप्स सक्षम हुए हैं। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला हुआ है। याद रखिएगा इसको। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता प्राप्त की है वहाँ पे, ठीक है। तो UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर अनएक्टिविटी लॉन्च किया है। UPI ने क्रॉस बॉर्डर अनएक्टिविटी सिंगापुर ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 13 पर देखते हैं। हाल ही में वर्चुअल ATM के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये पेमार्ट इंडिया के साथ ये समझौता किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ के हवाई अड्डे पर DG यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? ये गोवा में इस प्रणाली को प्रारंभ किया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला हुआ है। ये गोवा के काजू को GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई-बाज़ार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। तो गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया हुआ है। IVF ट्रीटमेंट जो है सो फ्री किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 15, हाल ही में 10,000 MW रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी बन गई है, ठीक है। तो ये है। और हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र कहाँ विकसित किया गया है? हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र कहाँ विकसित किया गया है? तो ये रोमानिया में विकसित किया गया है। तो याद रखें, ये थे आज के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इसे रिवीजन करते रहें और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखें। थैंक यू।